चाय कुछ खास है, ये चाय वाला भी कुछ अलग है और इस चाय की दुकान का नाम भी जरा हटकर है। ये तस्वीर राजस्थान के अंता की है। इस चाय की दुकान को नीमच के अठाना के रहने वाले के धाकड़ चला रहे हैं। कभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले के धाकड़ इस चाय की दुकान को विरोध स्वरूप चला रहे हैं। के धाकड़ पत्नी की प्रताड़ना का विरोध चाय की दुकान चलाकर दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने चाय की दुकान का नाम 498 ए टी कैफे रखा है। तो कहीं बैनर पोस्टर के जरिए भी वो अपना विरोध जता रहे हैं। जैसे किसी पोस्टर पर लिखा है कि जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय, तो किसी पर लिखा है कि आओ चाय पर करें चर्चा। 125 में कितना देना पड़ेगा खर्चा। इतना ही नहीं, के धाकड़ ने अपना दर्द बयान करने के लिए अपनी इस दुकान में वरमाला और दूल्हे का सेहरा भी सजा कर रखा है, जिसमें लगे पोस्टर में वो खुद हथकड़ी पहने चाय पीते दिख रहे हैं। अब आपको के धाकड़ के इस दर्द की वजह भी बता देते हैं। के धाकड़ के मुताबिक उनकी शादी राजस्थान के अंता में रहने वाली महिला से जुलाई 2018 में हुई थी, जिसके एक साल बाद के धाकड़ ने पत्नी के साथ ही मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली थी। इस ट्रेनिंग के बाद दोनों ने मिलकर मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार महिलाओं को काम देना शुरू किया गया। धाकड़ के इस व्यापार का आगाज अप्रैल 2021 में खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने धाकड़ की खूब तारीफ भी की थी। बहुत कम समय में छोटा कारोबार जल्द ही बड़े काम में तब्दील हो गया। दूर दूर से शहद की डिमांड आने लगी, लेकिन इस बीच ही के धाकड़ की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अक्टूबर 2022 में के धाकड़ की पत्नी उनसे नाराज होकर अपने मायके चली गई। पत्नी का जाना था कि शहद का कारोबार भी ठप हो गया, लेकिन धाकड़ की जिंदगी में असल भूचाल तब आया जब उनकी पत्नी ने कुछ महीनों के बाद उन पर घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना को लेकर आईपीसी की धारा 498 ए के तहत केस कर दिया और धारा 125 के तहत खर्चा मांग लिया। इन सब से परेशान और प्रताड़ित होकर धाकड़ ने अनोखा कदम उठाते हुए अपने ही तरीके से विरोध का रास्ता चुना। उन्होंने अपने ससुराल अंता में जाकर ही चाय की ये दुकान खोल ली। मैंने एक ही संकल्प लिया है कि जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। तो इसी के ध्यान में मैं मेरा पूरा विश्वास है भारतीय न्याय प्रणाली में कि मुझे एक दिन न्याय मिलकर रहेगा और एक दिन सत्य की जीत होगी और झूठ सामने आएगा। और झूठ को सामने लाने के लिए मेरे पास और कोई माध्यम नहीं था। धाकड़ का कहना है कि उन पर लगे सभी आरोप खोखले हैं। बकौल धाकड़ कई दफा उनके जहन में खुदकुशी का भी विचार आया, लेकिन फिर अपनी बुजुर्ग मां का ख्याल कर उन्होंने इस बात को दिमाग से निकाल दिया। धाकड़ का कहना है कि जिस तरह से कानून का बेजा इस्तेमाल कर उन्हें फंसाने की साजिश रची गई है, उसी का जवाब देने के लिए उन्होंने खुद पर लगाई गई धाराओं को अपनी चाय की दुकान में दर्शाते हुए इसका अपने ही तरीके से भरपूर विरोध किया है। नीमच से द सूत्र के लिए कमलेश सराड़ा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।